बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो बच्चों, हम लोगों ने 10th क्लास की मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू की थी। लास्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बाकी के क्वेश्चन हम ये सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें कहते हैं कि इफ़ z1 इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सोल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। z1 और z2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। z1 की वैल्यू ये है 5 प्लस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है z2 की वैल्यू से, वो है 3 प्लस 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना 5, इसको लिखेंगे और ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ लिख देंगे 3 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस 4 आयोटा लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 आयोटा, प्लस 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 आयोटा साथ में आ जाएगा, प्लस 4 2 8 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर यानी कि आयोटा की पावर 2 बन जाएगी। अब 15 प्लस, अब देखें आयोटा वाली दोनों वैल्यूज़ लाइक वैल्यूज़ हैं, इनको हम प्लस करेंगे, प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, तो ये आ जाएगा प्लस 22 आयोटा, प्लस 8 इसी तरह से आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे। 15 प्लस 22 आयोटा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8 1 जा 8 हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे, प्लस का 15 है माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 प्लस 22 आयोटा, ये आंसर आ गया है z1 इंटू z2 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमने z1 ओवर z2 फाइंड करना है। तो z1 की वैल्यू हम लिखते हैं, वो z1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वो है 5 प्लस 4 आयोटा, और z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा। तो हमने z1 ओवर z2 फाइंड करना है, तो z1 को डिवाइड कर देंगे z2 से, z1 ओवर z2 लिखेंगे तो इनकी वैल्यूज़ भी डिवाइड हो जाएंगी। 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। z1 ऊपर है तो उसकी वैल्यू भी ऊपर है, z2 नीचे है तो उसकी वैल्यू नीचे लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसका हमने साइन चेंज करना है। डिनोमिनेटर का ये 3 प्लस 2 आयोटा है, इसका साइन चेंज करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा, मतलब कि इसका कॉन्जुगेट लेके उसी से हमने मल्टीप्लाई करना है और इसी से ही डिवाइड करना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 लिखेंगे और ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके साथ लिख देंगे 3 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि 5 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब प्लस 4 आयोटा लिखेंगे, इसके साथ भी ये दोनों वैल्यूज़ लिख देंगे 3 माइनस 2 आयोटा ओवर। अब देखिए नीचे वाली वैल्यूज जो हैं, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस है, ये फार्मूला बन जाता है। जब सेम वैल्यूज हो ना, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस हो, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र इसके इक्वल होता है। तो ए स्क्र से मुराद हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 3 है, तो हम इसे 3 का स्क्र लिखेंगे, माइनस सेकेंड वैल्यू 2 आयोटा है, उसका स्क्र लिख देंगे। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 माइनस 5 2 10 आयोटा, प्लस 4 3 12 आयोटा साथ में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 8, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस
2 का स्क्वायर 4 और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का होता है, जो बड़ी होती है वो है 12, इसके साथ है प्लस तो हम प्लस लिखेंगे। 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2, आयोटा साथ में आ जाएगा, -8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 ओवर 9 -4। आयोटा स्क्वायर देखें इधर भी है तो इसकी जगह भी हम लिखेंगे -1। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 15 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना ना हमने इनको, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। अब 15 प्लस 8 23 होता है, तो 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 9 प्लस 4 13। अब इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं, 23 ओवर 13 प्लस 2 आयोटा ओवर 13। ये हमारी वैल्यू निकल आई है Z1 ओवर Z2 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें क्या फाइंड करना है हमने, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो हमारे पास Z1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं सबसे पहले, वो है 5 + 4 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। अब इनका ले लेंगे हम कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 माइनस हो जाएगा। ये देखें आयोटा के साथ जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 3 + 2 आयोटा है, तो कॉन्जुगेट लेने के बाद ये 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। अब हमने Z1 कॉन्जुगेट को Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ जाएगा 5 - 4 आयोटा, एंड सेकंड वन इज 3 - 2 आयोटा। अब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए देखें फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसकी फर्स्ट वैल्यू को लिखेंगे 5, इसके साथ ये ब्रैकेट लिख देंगे 3 - 2 आयोटा। अब -4 आयोटा लिखेंगे, इसके आगे ये ब्रैकेट फिर अगेन लिख देंगे 3 - 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 -5 2 ज़ा 10 आयोटा साथ में आ जाएगा, -4 3 ज़ा 12 आयोटा आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जी 15 इसी तरह से आ जाएगा। अब ये आयोटा वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में सिंप्लीफाई होंगी, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू है 12, इसके साथ हम माइनस, तो हम माइनस लिखेंगे। 10 + 12 22 आयोटा आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। 15 - 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8। अब 15 में से -8 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 - 22 आयोटा। ये वैल्यू आई है इसकी Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें जो है ना हमने फाइंड करना वो है Z1 इंटू Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका मॉडुलस लेना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2, इनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। ये फर्स्ट पार्ट में भी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, सेम उसी तरह के स्टेप्स हैं, बट लास्ट में हमने जो आंसर आया था ना फर्स्ट पार्ट का, उसका मॉडुलस लेना है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 5 लिखेंगे और इसके साथ ये ब्रैकेट आ जाएगी 3 + 2 आयोटा, फिर +4 आयोटा लिखेंगे,
इसके साथ ये ब्रैकेट आ जाएगी पूरी 3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करें 5 3 ज़ा 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 आयोटा साथ में आ जाएगा, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 आयोटा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 2 आ जाएगी। अब ये 15 और सेंटर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये लाइक वैल्यूज़ हैं आयोटा के साथ, तो प्लस 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 हो जाएगा। 10 में 12 प्लस करेंगे तो 22 आयोटा प्लस 8, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1। ठीक हो गया। अब 15 + 22 आयोटा इसी तरह से आ गया। इन 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8 हो गया। अब 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 + 22 आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू निकली है Z1 × Z2 की। अब लेना है इसका हमने मॉडुलस, तो ये आगे करते हैं पेज पे। Z1 × Z2 की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। Z1 है हमारे पास Z1 × Z2, ये है 7 + 22 आयोटा। अब इसका लेना हमने मॉडुलस, तो दोनों साइड्स पर इस तरह से ये मॉडुलस का साइन होता है। अब फॉर्मूला क्या था, x² + y²। x से मुराद हमारे पास ये रियल नंबर होता है जो कि यहाँ पर 7 है, और y² होता है आयोटा के साथ वाली वैल्यू जो कि 22 है, इमेजिनरी पार्ट। तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 22 का स्क्वायर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 22 का स्क्वायर है, कैलकुलेटर पे आप निकालेंगे तो निकलेगा 484। अब 49 में 484 को प्लस करेंगे तो 533। ये आ गया Z1 × Z2 का मॉडुलस। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो इसका यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। इसमें कहते हैं कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z = 2 + 7 आयोटा की पावर है -1। तो ये जो Z की वैल्यू दी है इसको हम लिख लेते हैं 2 + 7 आयोटा, पावर है -1। अब ये जो पावर नेगेटिव में होती है ना, हमने इसको सबसे पहले पॉजिटिव करना होता है। उसका तरीका ये है कि हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं वैल्यू को, यानी कि इसको 1/, कर देते हैं, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी 2 + 7 आयोटा। अब इसकी पावर +1 होगी, और +1 हम लिखते नहीं हैं। अब इसको हमने रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए ये जो वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, इसका साइन चेंज करना है। इसका कॉन्जुगेट लेके हमने इसी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 2 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है और उसी से ही डिवाइड करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 - 7 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा इसी तरह से, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें वो ही वैल्यू आ जाती है वापस। अब नीचे देखें, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस, बार बार शुरू से वही बात रिपीट हो जा रही है, एक ही फार्मूला यूज़ हो जा रहा है। तो जब दो वैल्यूज़ हों सेम, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, तो वो A² - B² वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पर A² से मुराद हमारी फर्स्ट वैल्यू है और B² से मुराद सेकंड वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे। अब 2 - 7 आयोटा इसी तरह से आ गया। 2 का स्क्वायर 4 - 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 - 7 आयोटा इसी तरह से आ गया ओवर 4 - 49 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू -1 लिख देंगे। 2 - 7 आयोटा ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह से 4। अब 49 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 1 ज़ा 49। तो ये 2 - 7 आयोटा आ गया। अब 4 को 49 में प्लस करेंगे तो 53 आ जाएगा।
अब इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। 2/53 माइनस 7/53 और आयोटा, ये आ गया हमारे पास z की वैल्यू। तो जो पावर सबसे पहले नेगेटिव थी ना, हमने इसको पॉजिटिव किया, तो पॉजिटिव करने के लिए इसको हमने 1/, के साथ लिखा, फिर रैशनलाइज किया आगे अगले स्टेप में। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे फार्मूला अप्लाई किया, a² माइनस b², पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 7 का 49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा, फिर 49 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 49 आ गया, और 4 को प्लस कर लिया तो ये 53 हो गया। अब हमने इनको अलग अलग कर दिया, और इसके बाद हमने इसके रियल एंड इमेजनरी पार्ट लिखना है। तो देखें, रियल पार्ट ये होता है जो आयोटा के बगैर होता है, 2/53, ये हमारा रियल पार्ट हो गया। और जो इमेजनरी पार्ट होता है वो आयोटा के साथ वाला होता है, वो है -7/53। हमने ये साइन भी लेना होता है, -7/53। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसमें कहते हैं कि सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर z एंड w। तो z और w दो कोफिशिएंट के लिए जो है ना, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन एक जैसी हैं, ये इनको सॉल्व करना है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं फर्स्ट को, और ये सेकंड को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अच्छा, पहले जो मेथड किया था उसमें ये था कि z की या w की वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे, ठीक है, इस तरह से निकालते थे। लेकिन अगर देखें, इसमें आयोटा z दोनों सेम हैं वैल्यूज़, ठीक है, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की। अगर हम इस इक्वेशन को माइनस कर दें, माइनस में साइन चेंज हो जाएगा तो इसकी कटिंग हो जाएगी, तो w अकेला रह जाएगा। इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 से माइनस करेंगे तो पहले 1 को लिखते हैं, आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इक्वल 4 प्लस आयोटा। अब सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल 3 प्लस 3 आयोटा। अब जब माइनस करते हैं ना तो इनके साइन चेंज करते हैं। तो देखिए, ये प्लस का है ना, तो इसे माइनस कर देंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस है। अब देखें, ये प्लस का आयोटा z माइनस के आयोटा z से कट हो गया। अब इसको किस तरह से करेंगे, देखें, पहले ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 2 माइनस आयोटा w माइनस नीचे वाली लिख लेते हैं अब ये 3 प्लस आयोटा w इक्वल 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, और -3 आयोटा में से +1 निकालेंगे तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, -2 आयोटा आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों में से w को कॉमन ले लें, या एक तो मेथड ये है कि w को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, फिर सॉल्व करके फिर सिंप्लीफाई करें, या आप w को ऐसे ही कॉमन ले लें। तो हम w को कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, 2 माइनस आयोटा -3 प्लस, अब माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा, और w निकल गया कॉमन। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 रह जाएगा, और माइनस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2 आयोटा हो जाएंगे, -2 आयोटा हो जाएंगे, और ये w आ गया बाहर इक्वल 1 - 2 आयोटा। अब w को हम इधर ही रखेंगे लेफ्ट साइड पर, और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है ना उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो w इक्वल हो जाएगा 1 - 2 आयोटा ओवर -1 - 2 आयोटा। अब नीचे जो वैल्यू है ना, इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो w इक्वल
माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा ओवर, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस 2 आयोटा जाएगा। जो कॉमन लिया से हम साइड पर लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए जो नीचे वाली वैल्यू ना, इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना है। तो W इक्वल 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा। इसका साइन चेंज करना है तो हम 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे। अब देखें ऊपर 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। उस तरह से कर लें या इनको मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर इससे करेंगे। तो हम होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, या मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो भी कर लें, दोनों ही ईजी हैं। मल्टीप्लाई क्योंकि पिछले मेथड में करते रहें, तमाम एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो 1 को लिखेंगे हम और ये ब्रैकेट आ जाएगी 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा लिखेंगे और 1 माइनस 2 आयोटा इसके साथ लिख देंगे। अब नीचे जो है एक मरतबा प्लस एक दफ़ा माइनस है, दो सेम वैल्यूज़ हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से करेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, और माइनस 2 आयोटा को 1 से देंगे तो माइनस 2 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में देखें, माइनस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो ये 1 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा, और ये जो माइनस 4 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर है, इसको प्लस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख देंगे। अब नीचे देखें 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 पुट करना है। 1 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, माइनस ये W की आ रही वैल्यू। अब 1 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 हो गया। तो -4 में से +1 निकालेंगे तो -3 आ जाएगा, -4 आयोटा ओवर 4 + 1 5। अब इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे। अच्छा, ये माइनस भी हमारा साथ में आ रहा था इधर। अब ये इन दोनों में से, जब इस माइनस को हम इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इस तरह, ये माइनस हमारे पास ऑलरेडी पहले से था, और ऊपर वैल्यू में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो 3 + 4 आयोटा हो जाएगा ओवर 5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 + 4 आयोटा ओवर 5। अब इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, तो W इक्वल 3/5 + 4/5 आयोटा। ये हमारे पास इस तरह से W की वैल्यू आ गई है। अब इस W की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट कर लेते हैं। तो हम 1 में पुट कर देते हैं। पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं एक मरतबा आपके सामने। वो है आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा W इक्वल 4 + आयोटा। ये मैंने इक्वेशन 1 लिख ली है, 1 ले लिए। अब हम लिखते हैं पुट इन 1। ये जो W की वैल्यू थी ना, इस 1 में पुट करने लगे। तो देखें आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा
और इस W की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे जो हमने निकाली थी, 3/5 प्लस 4/5 आयोटा इक्वल 4 प्लस आयोटा आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा जेड प्लस 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। देखें 2 3 ज़ा 6/5। अब 2 को इससे देंगे, 2 4 ज़ा 8/5 आयोटा। इसके बाद आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आयोटा को हम 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/5 आयोटा आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4/5, और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल 4 प्लस आयोटा आ गया इसी तरह से। अब अगले स्टेप में देखें, आयोटा जेड इसी तरह लिखेंगे, प्लस 6/5 आ गया। 8 में से, अब देखें डिनोमिनेटर जब सेम हो ना तो ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह से माइनस हो जाती हैं। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5/5 रह जाएगा, -4/5। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे -1, 4 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब देखें अगले स्टेप में आयोटा जेड प्लस इस पूरी वैल्यू को उतारते हैं इसी तरह से, आयोटा जेड प्लस 6/5 प्लस 5/5 आयोटा माइनस, अब ये देखें ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको मैं प्लस 4/5 लिख देता हूँ, प्लस 4/5 इक्वल 4 प्लस आयोटा। अब ये मैंने पूरी इक्वेशन दोबारा से उतार दी नीचे से देख के। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें आयोटा जेड, अब ये 6/5 और 4/5, इसको आप कैलकुलेटर पे भी जब करेंगे ना आपस में तो 10 ऊपर वाली वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी, 6 और 4 10 हो जाएगा। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10/5। अब 5 की 5 से कट हो जाएगा ये, तो हमारे पास आयोटा रह जाएगा, इक्वल 4 प्लस आयोटा हो गया। अब 5 की इससे कटिंग करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो आयोटा जेड प्लस 2 प्लस आयोटा इक्वल 4 प्लस आयोटा हो गया। अब चूंकि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसलिए हमने z को अकेला करना है। अब ये 2 प्लस आयोटा जो है ना दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो आयोटा z इक्वल हो जाएगा 4 प्लस आयोटा, ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू उतारी, प्लस का 2 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, और प्लस आयोटा इधर आकर माइनस आयोटा हो जाएगा। 4 - 2, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो गया, कट हो गया। अब z को हमने अकेला करना है, अभी भी z के साथ देखें आयोटा, आयोटा को हम इस तरफ भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2/आयोटा आ गया। अब इसको हमने रैशनलाइज करना अगेन, क्योंकि फ्रैक्शन में हम आयोटा को नहीं लिखते, तो z इक्वल 2/आयोटा, आयोटा से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 को 1 से आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 आयोटा इसी तरह आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऊपर हो जाएगा, -2 आयोटा, ये z की वैल्यू आ गई है। एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इजी है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही तरह से आ जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। देखें इसमें कह रहे हैं कि सॉल्व, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 1 + 0 आयोटा, एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो जो इन्होंने हमें गिवन इक्वेशन दी है इसको लिखते हैं,
ये गिवन इक्वेशन है। इसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम रोक लेते हैं और ये वाली पूरी ब्रैकेट दूसरी तरफ चली जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। ए प्लस बी आयोटा इधर ही रह जाएगा और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही थी, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी। 1 प्लस 0 आयोटा के साथ डिवाइड हो जाएगी 3 माइनस 4 आयोटा। अब जो है ना, हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये ए प्लस बी आयोटा इसी तरह से लिखेंगे। 1 प्लस 0 आयोटा, 0 आयोटा को हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसके साथ 0 है ना, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा 0 हो जाता है, तो 1 में 0 प्लस करें 1 ही होता है। तो 3 माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 4 आयोटा के साथ और इसी से ही डिवाइड करना है। ठीक है, इसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई किया है, उसी से डिवाइड किया है। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा और आंसर भी आपका ठीक आएगा, बजाय इसके कि हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर वो बहुत काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाना था। तो ये शॉर्ट मेथड है। अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी आयोटा लिखेंगे। 3 प्लस 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 4 आयोटा ही आ जाएगा। और नीचे देखें, एक मरतबा माइनस एक मरतबा प्लस है, सेम वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर लिखेंगे। अब 3 प्लस 4 आयोटा, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, माइनस 4 का स्केयर 16 और आयोटा स्केयर आ जाएगा। 3 प्लस 4 आयोटा इसी तरह से ओवर 9 माइनस 16 और आयोटा स्केयर की जगह लिखेंगे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। तो अब हमारे पास क्या बन रहा है, ये वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 वन ज़ा 16, तो 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 9 प्लस 16 25 हो जाता है। ये आ रही है वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी आयोटा की। अब इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं, ए प्लस बी आयोटा 3 ओवर 25 को अलहदा लिख देते हैं, प्लस 4 ओवर 25 आयोटा को अलहदा लिख देते हैं। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो देखें, जो आयोटा के अलावा वाली वैल्यू है ये राइट साइड पर इसके इक्वल होगी जो रियल पार्ट है, तो ए इक्वल हो जाएगा 3 ओवर 25 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ इधर है बी, तो ये बी इक्वल हो जाएगा राइट साइड पर देखें आयोटा के साथ है 4 ओवर 25। तो इस तरह से हमारे पास ये ए और बी की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट मेथड था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है 10। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम ना इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इस मल्टीप्लाई करने के लिए देखें, पहले हम 3 को लिखेंगे और ये ब्रैकेट साथ में आ जाएगी, एक्स प्लस वाई आयोटा। फिर -2 आयोटा को लिखेंगे और ये ब्रैकेट साथ आ जाएगी, एक्स प्लस वाई आयोटा। और राइट साइड पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 2 ज़ा 4 वाई आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा -1। मल्टीप्लाई करने के बाद ना हमने आयोटा वाली वैल्यूज़ को एक तरफ करना है और जो बगैर आयोटा की वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ करना है। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा को x से देंगे तो 2x आयोटा, यह आ गया। और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 आयोटा को y आयोटा से देंगे तो 2y, और ये आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल। इसमें हम जो है
आयोटा के बगैर वाली वैल्यू राइट साइड पर, इनको एक साथ कर लेते हैं, 2x-1, और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं ये, इनको हम एक साथ कर लेते हैं। ये है +2 आयोटा -4y आयोटा, इनको कर लिया। अब लेफ्ट साइड पर देखें, 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा -2y आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि ये y है, ये x है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल इनके डिफरेंट हैं, इसलिए हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखें 2x-1, ये जो हमारा रियल पार्ट है इसको हम ब्रैकेट में अलहदा कर लेते हैं, प्लस, और इन दोनों में से हम ये जो आयोटा वाली वैल्यूज़ है ना, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, और 2 - 4y को ब्रैकेट में लिख के आयोटा कॉमन ले लेते हैं। अब देखें इस तरफ 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा, ये तो इसी तरह से आगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2y, 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ गया, इक्वल 2x - 1 + 2 - 4y आयोटा, इसी तरह से आ गया। अब देखें इसमें ये दो वैल्यूज़ बग़ैर आयोटा के हैं, इनको हम एक साथ कर देते हैं और ये आयोटा वाली एक तरफ कर देते हैं। तो 3x + 2y को एक साथ कर दिया, और इनमें से हम आयोटा को भी कॉमन ले लेंगे, प्लस को हम बाहर रखेंगे तो ये -2x ब्रैकेट में लिख लेंगे और +3y लिख लेंगे, ये आयोटा के साथ आ गई। तो 2x - 1 + 2 - 4y आयोटा। अब देखें ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। देखें a + b आयोटा वाली कंडीशन बन गई है ना, ये पूरी वैल्यू अगर हम a कहें प्लस और ये b आयोटा, राइट साइड पर भी इसी तरह से है, ये a + b आयोटा, इस तरह की कंडीशन बन रही है। तो अब हमारे पास एक रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट है, इस तरफ भी रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट है, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के साथ लिख देते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3x + 2y = 2x - 1। तो इमेजनरी पार्ट लिखने से पहले ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, फिर रियल पार्ट को करेंगे हम इमेजनरी पार्ट को। तो पहले हम रियल पार्ट को करते हैं। देखें 3x, अब ये 2x इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, 3x + 2y, ये 2x इस तरफ आकर -2x हो गया, इक्वल -1 रह गया। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x + 2y = -1 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इमेजनरी पार्ट जो कंपेयर कर रहे थे, इमेजनरी पार्ट मैं लिख लेता हूँ इधर। देखिए जब हमने कंपेयर किया था रियल पार्ट को तो हमने लिख लिया, अब इमेजनरी पार्ट देखिए आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो इस आयोटा के साथ वाली वैल्यू के बराबर होगी, वो है -2x + 3y = 2 - 4y। अब इसमें -4y को इस तरफ लेकर आएंगे तो -2x + 3y - 4y इस तरफ आकर +4y होगा और 2 अकेला रह गया। अब +4y में से 3y प्लस करेंगे तो -2x इसी तरह से आ गया, 3y + 4y 7y आ गया, = 2। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसमें कोफिशिएंट देखें हमारे कोई भी इक्वल नहीं है, ना तो x वाले इक्वल है ना y वाले इक्वल है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पर 2x मिल जाएगा और यहाँ -2x है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ इक्वेशन 2 के साथ प्लस कर देंगे ना तो ये कट हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 / 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2x +
2 टू ज़ा 4 वाई इक्वल -2 हो गया। इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब ये 2 और 3 को हम ऐड करते हैं, आपस में प्लस करेंगे ना, तो माइनस का 2x प्लस 2x से कट हो जाएगा। तो हम लिखते हैं ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है। तो ये इक्वेशन 2 और 3 उतार लिए, दोबारा से इस तरफ लिख लिए, इनको हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो देखें 2 माइनस का 2x प्लस 2x से कट हो गया। 7y को 4y में प्लस करेंगे तो 11y इक्वल, अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, ये भी कट हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आ गया। अब y की वैल्यू फाइंड करनी हमने, तो y इधर ही रहेगा, 0/11। 11 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0। 0 को किसी भी वैल्यू नंबर से हम डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2, 3 या फिर 1, 2, 3 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। तो पहले इधर इक्वेशन 1 उतार लेते हैं, पीछे से देख के लिख लेते हैं एक मरतबा। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल -1। x प्लस 2y इक्वल -1। इसमें वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू 0, तो x प्लस 2 और y की वैल्यू आ गई 0 इक्वल -1। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि 0 को के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाता है। अब तो 0 इसके साथ के ख़त्म हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा -1 के। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10, ये आखिरी क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया है। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।